आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। सेठ और ठग की प्रेरणादायक कहानी। जो चीज आप दूसरों में ढूंढते हैं वो आपके पास ही है। एक आदमी अमीर जिसका हीरो का व्यापार था, वह व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाता रहता था। एक बार उसे विदेश जाना ही पड़ा। फ्लाइट से रास्ता 3 का था। वह एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट का समय हुआ। हवाई जहाज में बैठा हो गया, लेकिन इन हवाई जहाज में एक ठग भी मौजूद था, जिसको पता था कि सेठ के पास हीरे हैं जिसे वह रात के समय में आसानी से चोरी कर सकता है। उसने रात होने का इंतजार किया। रात होते ही सेठ ने खाना खाया और सोने लगा, लेकिन उसे अपने हीरो की याद आई। उसने सोचा कि अगर कहीं वह सो गया तो उसे हीरे चोरी हो सकते हैं, तो क्यों न आज जग ही लिया जाए। तो सेठ जग रहा था। इतने में चोर को नींद आ गई। अब सेठ को नींद आने लगी। सेठ ने सोचा कि सोने से पहले हीरो को कहीं छुपा देता हूँ। सेठ ने दिमाग में एक उपाय सूझा कि क्यों न हीरो को इस आदमी की जेब में रख दिया जाए जो बगल वाली सीट पर सो रहा था। सेठ ने हीरो को उसी आदमी की जेब में रख दिया, जो बहुत बड़ा ठग था। लेकिन सेठ इस बात से बेखबर था कि वह आदमी ठग है, और सेठ सो गया। कुछ देर बाद ठग की आंखें खुली तो देखा कि सेठ तो सो गया है। अब इसके हीरे चोरी कर लिए जाए। ठग ने हीरे ढूंढने शुरू कर दिए। सारी हीरे ढूंढने के बाद हीरे नहीं मिले। सुबह हो गई। सारी रात जगने के कारण ठग को सुबह नींद आ गई। सेठ की आंखें खुली तो देखा कि वह आदमी जिसकी जेब में हीरे रखे हैं वो अभी भी सो रहा है। तो सेठ ने उसे परेशान किए बिना ही अपने हीरे उसकी जेब से निकालने और अपने पास रख लिए। कुछ देर बाद ठग भी उठ गया। ठग ने सोचा रात तो हीरे हाथ नहीं लगे, लेकिन आज रात को जरूर हीरे मुझे मिल जाएंगे। पूरे दिन गुजर गए। शाम हो गई। सेठ खाना खाकर कुछ देर के लिए अपने लैपटॉप निकालकर सोशल मीडिया पर किसी से तुप की। अब रात हो चुकी थी। सेठ ने अपने हीरो के लिए जगने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन उसे नींद आने लगी। उस ठग ने भी खाना खाया। अब उसे भी नींद आने लगी थी। कुछ देर बाद ठग सो गया। अब सेठ ने फिर वही तरीका अपनाया और हीरे उसकी आदमी की जेब में रख दिया। उसकी जेब से पहली रात को रखे थे और सो गया। कुछ देर बाद ठग की नींद खुली और देखा कि सेठ तो सो हुआ है। अब इसके हीरे चोरी कर लेता हूँ। ठग ने आज फिर से हीरो की खोज शुरू कर दी, लेकिन ठग हीरे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, पर हीरे नहीं मिले। हार कर ठग भी सो गया। सेठ सुबह जल्दी उठा और अपने हीरे ठग की जेब से निकाल लिए। इतने में वो जहाज भी आ गया। सो गया। सेठ सुबह जल्दी उठा और अपने हीरे ठग की जेब से निकाल लिए। इतने में वो जगह भी आ गई जहां उसे जाना था। हवाई जहाज लैंड हुआ। सभी यात्री उतर के चले गए, लेकिन ठग के मन में ये विचार आ रहा था कि आखिर सेठ ने हीरे कहाँ छुपाए थे, जो मुझे जैसे ठग को भी नहीं मिले। कुछ देर बाद उसे सेठ भी मिला, तो उसने सेठ से पूछ ही लिया कि सेठ जी, मैं एक बहुत बड़ा ठग हूँ, जिसने अच्छों को नहीं बख्शा। लेकिन इन 2 रास्तों में मैंने आपकी हीरे सभी जगह खोजे, लेकिन हीरे कहीं नहीं मिले। अपने हीरे कहाँ छुपाए हुए थे? अगर आप आज मुझे ये राज बताएं तो कसम से आज ही ठग ही छोड़ दूंगा। सेठ को
मालूम हो गया कि जिसकी जेब मैंने अपने हीरे रखे थे वो एक बहुत बड़ा ठग है। सेठ ने ठग को कहा कि मूर्ख आदमी, जिन हीरों को तूने सभी जगह ढूंढे वो हीरे तो मैंने तेरी जेब में रखी थे। तू उन्हें अपने आप को छोड़कर सभी जगह ढूंढता रहा। अगर तू उन्हें अपने पास भी ढूंढता तो तुझे ये बड़ी आसानी से मिल जाते और तू मालामाल हो जाता। जिस तरह ठग हीरो को अपने आप के पास ना ढूंढकर सभी जगह ढूंढता रहा लेकिन हीरे नहीं मिले, उसी तरह हम सोचते हैं कि हमें तो कोई और बताया कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम में क्या काबिलियत है। हम किसी कार्य के लिए बने हैं, इसलिए हम बस दूसरों का इंतजार ही करते जाते हैं। समय बीता जाता है और हम जैसे थे वैसे ही हट जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।